चार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेन पर सिलेंडर मिला है, पास की झाड़ियों में सिलेंडर पाया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मौके पर तमाम टीमें जो है पहुंची, आला कमान यहां पर पहुंचा। और तीसरी तस्वीर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और चौथी तस्वीर उस दुकान की जिस दुकान का थैला घटनास्थल पर पाया गया। तो ट्रैक के पास ये सिलेंडर मिला है। बड़ी खबर आपको लगातार हमने बताई किस तरीके से लगातार बार बार ट्रेन डिरेल की जो घटनाएं सामने आ रही है, चिंता का विषय है। और इस बीच कानपुर से ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रेन डिरेल होने के बाद ये चार तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देखिए जहां पर सिलेंडर पाया गया है। दूसरी तस्वीर जब घटना की जानकारी मिलते ही टीम जो है मौके पर पहुंची, तमाम पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां अधिकारी मौके पर पहुंचे और तमाम जो है वहां से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। चौथी तस्वीर उस थैले की दुकान की जो कि घटनास्थल पर पाया गया। ये रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग जो है वो घटनास्थल को ज़रा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया है उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाएंगे। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। कानपुर में कुछ दिन पहले रेल हादसा हुआ था जिसमें कि पटरी से 22 डब्बे उतरे थे। इसके बाद कानपुर में एक बार फिर रेल हादसा करने की साजिश की गई थी। रेलवे ट्रैक पर शिवराजपुर के पास गैस सिलेंडर बीचों बीच ट्रैक पर रखा गया था, जो कि प्रयागराज से कालिंदी एक्सप्रेस आ रही थी और इंजन से टकरा गई। एक बड़ा हादसा होने से बचा। इस समय हम उसी रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यही वो रेलवे ट्रैक की जगह है और ये खंबा है। यहीं पर बीचों बीच पे जो है सिलेंडर रखा गया था, जो कि रेल के इंजन से टकराया। हालांकि लोको पायलट जो थे उसने जो है रोक दी, इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। यहाँ मौजूदा यात्री थे। लोको पायलट की सूचना के बाद मौके पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस की टीमें पहुंची और लगातार जांच पड़ताल करने लगी। यहाँ मौके से जो है एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद हुआ और एक बोतल बरामद हुई और इसके साथ साथ थैली भी बरामद हुई जिसमें कुछ पाउडर टाइप का दिखा। यही वो क्राइम सीन है जहां पर पुलिस ने जो है क्राइम सीन बनाया है और यहाँ जांच की थी। तमाम एजेंसियां जो हैं जांच पड़ताल में लगी हुई हैं और फोरेंसिक टीम भी आई थी। साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के अगर माने तो ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही, लेकिन अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कानपुर में ये दूसरी घटना होते होते बड़ी घटना बच गई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय रेल में कई बार इस तरीके की पूरे देश में रेलवे की घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। हर बार जांच का हवाला दिया जाता है, लेकिन जांच क्या होती है, क्या निकल के आता है, ये अभी तक नहीं बताया जाता। इस भी घटना पर जांच की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या सामने निकल के आता है। अपने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10 कानपुर। तो बार बार ऐसी
घटनाएं सामने आना एक चिंता का विषय और कानपुर में लगातार जो है बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिस बीच एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई। कानपुर से लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करें। कानपुर से दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ लखनऊ से हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए। सबसे पहले आपके पास ये आते हुए दीपक, क्या कुछ अपडेट अब तक इस पूरे मामले में, जिस तरीके से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ भी की जा रही होगी, क्या कुछ खबर सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे घटना को लेकर? बिल्कुल साहब, आपको बता दें जिस तरीके से देर रात लगभग 9 बजे की ये पूरी घटना है। शिवराजपुर के पास जो है रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एलपीजी गैस जो है इंजन टकरा गया और एक बड़ी साजिश कही जा सकती है कि एक साजिश जो है वो बच गई, नहीं एक बड़ा हादसा हो जाता। और जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर बीचों बीच रखा गया था तो ये माना जा रहा था कि पटरी उड़ाने की पूरी साजिश बनाई गई थी। हालांकि मौके पे अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों को पहुंचने के बाद मौके से एलपीजी गैस बरामद हुआ, एक बोतल बरामद हुई, एक बैग भी बरामद हुआ। जो बैग बरामद हुआ उसमें जो है कुछ तरीके का सफेद तरीके का जो है पाउडर मिला बरामद हुआ है। हालांकि वो जो बैग मिठाई का बरामद हुआ वो कन्नौज की एक दुकान का है। हालांकि पुलिस जो है वो वहां पहुंची और वहां पर पहुंच के जो है जो दुकानदार थे उनसे पूछताछ हुई और वहां का जो सीसीटीवी का डीवीआर था वो पुलिस जो है लेके वहां से रवाना हुई और लगातार पूछताछ कर रही है। अगर बात करें मौके की तो हम उसी रेलवे ट्रैक पे मौजूद हैं जहां हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि यही वो रेलवे ट्रैक है और यही वो क्राइम सीन है जहां पर अधिकारी जो है लगातार आ रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। यही वो रेलवे ट्रैक का नजारा है, यही वो रूट है, यही ये खंभा है, इसी के बीचों बीच जो है एलपीजी गैस सिलेंडर रखा हुआ था जहां पर एक जो है हादसा किए जाने की संभावना बताई जा रही थी। हालांकि पुलिस की जो अधिकारी हैं या एटीएस के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं पुलिस सूत्रों की अगर माने तो लगभग 10 लोगों से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनसे शिवराजपुर थाने में जो है पूछताछ लगातार चल रही है। एटीएस के अधिकारी भी लगातार यहाँ मौके पर मौजूद हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार अभी तक पुलिस ने हालांकि ये नहीं कहा कि क्या है और क्या निकल के आया, क्या पूछताछ में हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का भी अब ये मान रही कि ये साजिश की घटना बताई जा रही। पुलिस ने भी ये मान लिया है कि एक तरीके की बड़ी साजिश थी। एक बड़ी दुर्घटना होते होते कानपुर में बच गई, लेकिन जिस तरीके से कानपुर में 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना सामने आई है और लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से भारतीय रेल में लगातार इस तरीके से पूरे देश में घटनाएं निकल के आ रही तो आखिरकार इसको क्या कहा जाए कि आतंकी साजिश कहा जाए या साजिश कहा जाए और आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर हालांकि जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, मौके पर स्वाट टीम पहुंची है, एटीएस के अधिकारी पहुंचे हैं, लोकल पुलिस के अधिकारी वो डीसीपी पहुंचे हैं और रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, चाहे वो कन्नौज से लेकर कानपुर तक, लखनऊ तक जांच जो है लगातार चल रही है और लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ लगातार की जा रही है। हालांकि जब हम लोग डीसीपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि साक्ष्य घटनास्थल से बरामद किए गए हैं वो सीधा इशारा किसी साजिश की ओर करते हैं। इस बीच हमारे साथ कन्नौज से हिमांशु तिवारी भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए, हिमांशु, जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक लगातार 8 घटनाएं ऐसी एक के बाद एक सामने आ चुकी है, एक चिंता का विषय है और इसके बाद जरूरत है कि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम इसके खिलाफ उठाया जाए। बिल्कुल, लेकिन बात करें कि आज प्रयागराज या कन्नौज हो या कानपुर काफी ऐसी घटना आई है। रेल जो खासतौर आगे सुरक्षित गई है, कहीं ना कहीं कन्नौज से इसके साथ जुड़े हुए थे, देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं आज सोमवार की सुबह करीब 8 बजे एटीएस की टीम कन्नौज पहुंची। इसके बाद कन्नौज से लोकल पुलिस, उसके बाद मिस्टर कन्नौज की जो रेलवे ट्रैक की खुला बरामद हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ मिले थे। जिसके बाद वो एटीएस की टीम कन्नौज पहुंची है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सियाराम के हिसाब से वो 3 दुकान है और तीनों सगे भाइयों की दुकान है। तीनों दुकानों पर एसटी की टीम जाती है और वहाँ पर खुला होता है उसको मैच करते हैं कि वहीं पर जो कन्नौज की रोड पे सियाराम स्वीट हाउस की दुकान है वहाँ पर उनको झोला मिलता है और वहाँ पर तीनों दुकानदार से थाने में ले जाया जाता है, वहाँ पर पूछताछ होती है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से देखा जाए कि विगत दिन पूर्व कानपुर में एक घटना हुई जहाँ पर जो पुलिस की जो बाइक दिखे थे, उसके बाद आप यह से आज इसमें एक्सीडेंटल रखा गया और चीजें सामने निकल के आए। बड़ी सारी स्थिति है यहाँ पर और इसमें उच्च अधिकारी पहलू जांच होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जांच का सवाल होता है। हर बार जब अधिकारी से पूछा तो यही कहा कि जांच हो रही है, लेकिन जांच किस स्तर पे होती है वो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन बड़ा हादसा ये हो सकता था कि जाने जा सकती थी, कहीं ना कहीं एक तो बड़ा सवाल उठा है। जी
बिल्कुल, ड्राइवर की सूझबूझ के चलते यहाँ पर बड़ा हादसा होने से टला है और संभावना ये भी थी कि सिलेंडर अगर फटता तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इस बीच हमारे साथ लालचंद, हमारे प्रमुख संवाददाता भी लगातार बने हुए लखनऊ से। लालचंद, इस चीज का इशारा इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी किया गया। जब इससे पहले रेल हादसा हुआ था, उनकी ओर से कहा गया था कि साजिश के तहत ये किया जा रहा है, और उसके बाद एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई जहां से ऐसे साक्ष्य बरामद हुए हैं जो कि सीधा इशारा करते हैं कि ये कोई साजिश ही है। लालचंद, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लालचंद से हमारा संपर्क अभी नहीं बन पा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम अधिकारी जो है रात को ये पहुंचे थे। अभी भी वहां पर लगातार जो है खोजबीन की जा रही है। जो थैला बरामद किया गया उसके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लगातार इस पर नजर बनी हुई। इस बीच रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो कानपुर ट्रेन साजिश को लेकर लगातार जो है जांच चल रही है। अधिकारियों की ओर से लगातार इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। इस बीच लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से लालचंद हमारे साथ बने हुए हैं। लालचंद, आपके पास आते हुए, लालचंद देखिए, जिस तरीके से कानपुर में ये ट्रेन साजिश के साक्ष्य मिले हैं, इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी इशारा किया गया था कि ये किसी साजिश के तहत बार बार किया जा रहा है, और वैसा ही एक बार फिर से देखने को मिला। जो तमाम साक्ष्य, इससे पहले साबरमती एक्सप्रेस पर जो बोल्डर मिला था, उससे पहले कभी लकड़ी का टुकड़ा मिलता, और इस बार सीधा सिलेंडर ही मिल गया। यानी बड़े हादसे की साजिश यहाँ पर रची गई थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी साजिश यहाँ मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अनवरगंज और कासगंज रेलवे ट्रैक के बीच में एक बड़े साजिश की तैयारी की जा रही थी। और ऐसे में देखने को मिला है कि जिस तरीके से पहले तो जब ये घटना के समय देखने को मिला कि जो आरपीएफ थी, जो जीआरपी थी, वो मौके पे पहुंची, मामले की जांच शुरू की। उसमें एक सिलेंडर भी पाया गया एलपीजी का। इसके साथ ही देखिए, जो पेट्रोल से भरी बोतल थी, और ये भी बताया जा रहा है कि जो बारूद है वो भी पाई गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। उस साजिश को कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये नाकाम हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो उच्च अधिकारी हैं, एटीएस के अधिकारी हैं, जो आईबी के अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। यहां तक कि ये भी माना जा रहा है कि एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है, क्योंकि आईबी इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस तरीके से नीलाब्जा चौधरी जी, आईजी एटीएस हैं, वो भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने छानबीन शुरू की है, और तमाम चीजें वहां से जो बरामद हुई है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की यहां पर रची जा रही थी। फिलहाल एक बड़ा हादसा टला है, लेकिन जिस तरीके से डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी आज जब मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इस बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, और शायद यही वजह है कि जो उच्च अधिकारी है उनको भेजा गया है, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका साथ ये भी कह रहा है कई जमीयत के लोगों को भी यहाँ पर जो है उठाया गया है, और कई जो वांटेड हैं उनको भी उठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है अब तक 10 लोगों को जो है उठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी साजिश है। क्योंकि जो वहां पर थैला बरामद हुआ वो कन्नौज की एक मिठाई के दुकान का बताया जा रहा है। उसको लेकर भी पुलिस ने छापेमारी की, और दुकान को फिलहाल बंद कराया गया है, और वहां पे जो डीबीआर थी उसको भी पुलिस ने लिया है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो उच्च अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गंभीरता से लिया है, उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी ट्रेन हादसे हुए हैं। लेकिन कानपुर रोड पे ही बात करें तो इसके पहले भी कई बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारी हैं वो भी इस मामले में नजर गड़ाए हुए हैं, तो वहीं जो सुरक्षा एजेंसियां वो भी इस पूरे मामले की जांच करती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि इसमें एक बड़ी साजिश हो ट्रेन उड़ाने की, तो उसको लेकर भी यहाँ जो है अधिकारी जांच कर रहे हैं, और ये भी कहना है कि अधिकारियों की जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसको लेकर तमाम अधिकारी जो हैं वो काम में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। कानपुर से लगातार हमारे साथ दीपक सिंह बने हुए हैं। दीपक, देखिए, जिस तरीके से अभी फिलहाल जो जांच की गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या रेडार में कुछ और भी ऐसे संदिग्ध हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं जिन्हें आगे गिरफ्तार किया जा सकता है?
थैला बरामद हुआ वो कन्नौज की एक मिठाई का दुकानदार के यहाँ से बरामद हुआ। एटीएस की टीम वहाँ भी पहुंची और वहाँ भी पूछताछ लगातार हो रही है और जो डीवीआर था वो भी एटीएस ने जब्त किया है। तो जिस तरीके से 10 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो शिवराजपुर थाने में उनसे पूछताछ हो रही है। तो अब ये कहा जा सकता है कि लगातार एटीएस के अधिकारी हों या लोकल पुलिस के अधिकारी हों, वो छानबीन में जुटे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। तो पूछताछ में जो भी शामिल होगा वो गिरफ्तार होगा। और वहीं अगर बात करें डीसीपी की, तो जब डीसीपी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अलग अलग जमात के लोग पकड़े गए हैं, लेकिन चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी साजिश करने में शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 10 संदिग्धों से लगातार संदिग्ध जो हैं पकड़े गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो एजेंसियां हैं, चाहे वो एटीएस हो या एनआई की हो या एलआईयू हो या लोकल पुलिस हो, वो लगातार घटना स्थल का बार बार निरीक्षण कर रही है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार ये घटना घटना के पीछे कौन लोग हैं, जिस तरीके से साजिश जो है। ठीक है दीपक, तो इस पूरे मामले में साजिश की तरफ जिस तरीके से इशारा जा रहा है उसको लेकर जांच की जा रही है। और इस बीच प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। अभी हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। तो हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। तो जिस तरीके से डीजीपी की ओर से कहा गया कि इस पूरे मामले में जो है जांच पड़ताल की जा रही है, बिना जांच पड़ताल के कुछ भी कहना फिलहाल संभव नहीं होगा। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने कन्नौज से, हमारे साथ हिमांशु लगातार बने। हिमांशु, देखिए जिस मिठाई की दुकान का थैला वहां पर बरामद किया गया है, उस दुकान को फिलहाल बंद कर दिया गया है, मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट सामने आया है, क्या कुछ पता लगा है कि कुछ पूछताछ में ऐसा संदिग्ध सामने आया हो? बिल्कुल, जिसका हमारे सहयोगी लाल सिंह ने लखनऊ से बताया है कि वहाँ पे जो सिलेंडर रखा हुआ था और पेट्रोल की भरी हुई बोतल रखी हुई थी और इसके बाद जो बारूद रखा हुआ था, कहीं ना कहीं पूरी साजिश थी। जब ट्रेन जो एक्सीडेंट जब सिलेंडर यदि फटता वहाँ पर जो पेट्रोल था वो एक आग का गोला बनने का जो वो सामने आता। लेकिन बड़ी बात यह है कि अच्छा ये हुआ कि घटना नहीं हुई और हादसा टल गया। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार से जो बारूद जो मिला, बारूद जो थैला जो मिला है वो कन्नौज के एक मिठाई की दुकान का ही है, जिसका एसटीएफ और एटीएस टीम आज कन्नौज सुबह 8 बजे करीब पहुंची थी। और 3 दुकान है जो सियाराम स्वीट हाउस के नाम से है और तीनों सगे भाई है। सबकी जो दुकानें हैं वो अलग अलग हैं। वहीं कन्नौज विष्णुगढ़ रोड की बात की तो वहाँ पे सियाराम स्वीट हाउस है, वहाँ का जो थैला जो था वो मैच भी हुआ है। लेकिन हालांकि तीनों भाइयों को एसटीएफ ने अपने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। एसटीएफ कन्नौज की सहयोग टीम भी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ से टीम जा चुकी है, लेकिन जो दुकानें उनको बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा खुलासा ये होगा जब वो बताएंगे कि आखिर झोला जो था वो कौन लेकर गया था। इसके लिए डीवीआर थी वो भी यहाँ से लेकर गए हैं। ठीक, तो यानी तमाम अपडेट फिलहाल सामने आए हैं, किसको लेकर फिलहाल जांच पड़ताल जाए। जैसे कि डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से भी कहा गया कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, उसके बाद जो है तमाम जो है चीजें सामने आएंगी, तस्वीर थोड़ी साफ होगी। लालचंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लालचंद, देखिए बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे कि ट्रेन को बेपटरी किया जा रहा है। क्या इसके पीछे ये भी आशंका हो सकती है कि सरकार को बेपटरी करने का प्रयास किया जा रहा है? कुछ ऐसी बाहरी ताकतें हैं जो भारत में निवेश कर ऐसी घटनाओं को बार बार अंजाम दिलवा रही हैं। बिल्कुल निशा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार देखने को भी मिला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई है। जाहिर सी बात है, बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार इस तरीके के कानपुर रोड पर ट्रेनों को लेकर जो है उड़ाने की जो है साजिश रची जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जांच काफी गंभीर हो जाती है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने के लिए एक बड़ा सा जो एलपीजी सिलेंडर है वो वहां पर सामने रखा गया, हो सकता था कि एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से ट्रेन के ड्राइवर ने गाड़ी को कंट्रोल किया और पहुंचते पहुंचते आखिर में जाकर गैस सिलेंडर से जो है टकरा ही
नहीं गई गाड़ी, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन उस मौके पर जब जीआरपी की टीम पहुंचती है, आरपीएफ की टीम पहुंचती है, तो वहां पर जांच के दौरान तमाम चीजों का मिलना यह साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। हो सकता है कि जमेतिया की तरफ से हो सकता है सीटरों की तरफ से साजिश रची जा रही हो, और यही वजह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। खुद डीजीपी ने कहा कि हर पहलू पर यहां पर जांच की जाएगी और मामले को गंभीरता से लिया गया है। जो एटीएस के अधिकारी हैं वो मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे, जो आईबी के अधिकारी है वो भी जांच करने के लिए वहां पर मौके पर पहुंचे। एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पेट्रोल की भरी बोतल, इसके बाद माचिस का मिलना, वहां पर बारूद का मिलना, ये साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं ट्रेन को उड़ाने की पूरी साजिश यहां पर रची गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो साजिश नाकाम हुई है। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, और ये माना जा रहा है कि जो साजिश के पीछे होगा उसको जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको पकड़कर बेनकाब करेंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरीके से योगी सरकार को घेरने के लिए या योगी सरकार को गिराने के लिए इस तरीके की साजिश हो सकती है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है हो सकती है, क्योंकि बार बार इस तरीके से धमकी मिलना, बार बार जो है लेटर भेजकर धमकी दे देना, मंदिरों को गिराने की साजिश करना, कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो है भारत को जो है सही देखना नहीं चाहते हैं, या कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है, जो भारत में विकास हो रहा है, उस चीज से कहीं ना कहीं नफरत होती हुई उनको दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि इसको लेकर बड़ी साजिश अभी भी रची जा रही है, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार चाक चौबंद रहती हैं और कहीं ना कहीं उसको जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है उसको बेनकाब करने का काम करती है। और ये माना जा रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं वो लोग बेनकाब होंगे जिन्होंने इस तरीके की बड़ी साजिश रचने की कोशिश की है, ट्रेन को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, अगर इस केस से ऐसा कुछ निकलकर सामने आता है तो उससे बड़ी गुत्थी भी सुलझेगी, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं इसकी गुत्थी सुलझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैमरास भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि जितना बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है हर जगह सीसीटीवी लगवाना संभव नहीं है। इसके लिए जरूरत है कि इस बार जांच की जाए और ठोस सबूतों के आधार पर जो है जो भी शरारती तत्व इसके सामने आए, जो भी आतंकी संगठन इसके पीछे है या फिर ऐसा कुछ भी है तो उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच शुक्रिया बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।